कि हमें यहाँ पे लीगल राइट मिलना चाहिए इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइब का, यानी कि इंडिपेंडेंट हम प्रिस्क्राइब कर सकें मेडिसिन। उसके बाद हमारे लिए यहाँ पे एक सेपरेट बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो क्लिनिकल होता है उसके अंदर लास्ट में 6th ईयर में यानी 6ठे साल के अंदर हमें मैंडेटरी स्टाइपेंड मिलना चाहिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है फार्मेसी के लिए, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और साथ ही में जो बच्चे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी 6 ईयर का फार्मडी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए इस बिल में क्या दिया गया है, और अगर इस बिल में उनके लिए कुछ नहीं दिया गया है तो वो अपना सजेशन या अपनी मांग गवर्नमेंट तक कैसे रख सकते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो 6 ईयर का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फार्मडी का कोर्स कर रहे हैं। उन बच्चों को स्पेशली इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपने जो उनका हक है और जो उनके राइट है वो राइट वो ले सके और गवर्नमेंट तक अपनी राइट को पहुंचा सके कि हमारा ये राइट है और इस बिल में ये चीज़ इंक्लूड किया जाना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस लगभग 1 तारीख को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और काफ़ी चर्चा का विषय भी ये नोटिस बना था, जिसके अंदर आपका जो डी फार्म या बी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं तो ये कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल एस देना पड़ेगा, जो अभी नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है। वो आप क्लियर करेंगे तभी जाके आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो इसलिए ये बिल बहुत ही चर्चे में था। और सेकेंड बात इस बिल का ये है कि जो आपका PCI होता था जैसे कि फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, उसे हटाकर अब नेशनल फार्मेसी कमीशन बना दिया गया है। तो ये कमीशन बन चुका है और इसके अंदर बहुत सारे लगभग 3-4 बोर्ड आएंगे जिसका काम अलग अलग बोर्ड का अलग अलग काम होगा। और इस बिल के अंदर जो भी चीज़ दिया गया है उस बिल इस मतलब जैसे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग में इस बिल में कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं दिया गया है। जैसे कि मुझे लगा था कि इसके अंदर राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इंडिपेंडेंट राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या स्टाइपन या फिर जो उनके रोल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, लीगल राइट होते हैं, उन सब के बारे में गवर्नमेंट इसके अंदर डिस्क्राइब करेगी। लेकिन इसके अंदर कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो कोर्स करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपको कोई भी सजेशन देना है गवर्नमेंट को तो ये ईमेल आईडी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पर आप टाइप करके या फिर मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हूँ, आपको एक QR कोड दूंगा लास्ट में, उस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट आपका ईमेल ओपन हो जाएगा। सब कुछ डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक टाइप भी हो जाएगा, सिर्फ आपको सेंड करना रहेगा। तो लास्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कैसे करना नहीं करना है। आगे हम चलते हैं। तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्ट है इसके अंदर आपको यहाँ पे चैप्टर 1 दिया गया है। चैप्टर वाइज यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं सब कुछ। उसके बाद हम नीचे जाएंगे ना तो चैप्टर 4 में हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे दिया गया है। इसमें हेमोपैथी जो होते हैं मेडिसिन, उसके बारे में भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आगे हम देखेंगे तो बी फार्म, डी फार्म के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया अच्छे तरीके से। लेकिन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है वेल सेल मतलब अच्छे तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि इस एक्ट के अंदर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अलग अलग बोर्ड बनाए जाएंगे जिसका बोर्ड का काम अलग अलग होगा। जैसे कि पहला जो बोर्ड होगा वो एजुकेशन के रिगार्डिंग में होगा, दूसरा जो बोर्ड होगा वो मॉडर्न साइंस जैसे कि द फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड हेमोपैथी। तो यहाँ पे हेमोपैथी मेडिसिन के बारे में अलग से बोर्ड होगा। द फार्मेसी असिस्टमेंट एंड रेटिंग बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। फार्मेसी एथिक एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे लगभग 4 बोर्ड दिया गया जिसका अलग अलग काम है। और इस बिल में जो हेमोपैथी है जैसे कि इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है उन सब के बारे में यहाँ पे काफ़ी डिस्क्राइब किया गया है। और ऊपर ही आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा, यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यहाँ पे दिया गया कि आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फाइनल ईयर में होंगे डिप्लोमा एंड बैचलर इन फार्मेसी एजुकेशन, तो यहाँ पे उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बात किया गया है डिप्लोमा बैचलर, बाकी फार्मडी के बारे में यहाँ पे भी डिस्क्राइब नहीं किया गया कि उन सब बच्चों को भी यहाँ पे नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। हालांकि ये अभी नहीं देना है, ये जो
आने वाले 5 साल के बाद ये जो एक्ट है वो प्रॉपर तरीके से लागू होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को। तो इसके रिगार्डिंग में मैंने एक अलग से ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट को अच्छे से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, और उस ड्राफ्ट को कैसे भेजना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप वहां पे आएंगे तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेलीग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा और एक पीडीएफ आपको शो होगा, सबमिट सजेशन ऑन द ड्राफ्ट एनपीसी बिल 2026 आपको यहाँ पे शो होगा। इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डिटेल में आपको यहाँ पे जो रूल और रेगुलेशन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का होना चाहिए, जो नया जो बिल आया है जिसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को एकदम ही इग्नोर किया गया। अगर मैं सही तरीके से बात करूं तो उसमें आपको इग्नोर ही किया गया है। ना आपको यहाँ पे आपका राइट दिया जा रहा है, न प्रिस्क्रिप्शन राइट है, न आपके लिए रूल है, न रेगुलेशन है, न आपको स्टाइपन दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं उसके अंदर आपके लिए लिखा गया है। तो इसमें मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को आपको जो ईमेल आईडी स्टार्टिंग में बताया था उस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्राइमरी रिकमेंडेशन क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंस अ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ प्रिस्क्राइबिंग राइट फॉर फार्मडी ग्रेजुएट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है वो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग राइट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, और यहाँ पे मैंने नीचे रेफरेंस भी दिया कि कौन कौन से कंट्री में ऐसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पे इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर, यहाँ पे अगर आप यूनाइटेड किंगडम में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो होते हैं फार्मडी ग्रेजुएट वो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह बहुत सारे कंट्री का यहाँ पे नाम दिया गया और यहाँ पे क्लियर मैंने डिफाइन किया। यहाँ पे आप एक एक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें कुछ ऐड करना है तो अपने मन से भी ऐड करके यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने सेकेंड चीज़ जो गवर्नमेंट से मांग किया हूँ इस बिल के अंदर, वो यहाँ पे क्लियर डिफाइन द लीगल अथॉरिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो लीगल अथॉरिटी के बारे में हमें क्लियर डेफिनेशन चाहिए, स्कोप चाहिए, और यहाँ पे आगे हम बात करें तो प्रोफेशनल अथॉरिटी चाहिए, और यहाँ पे क्लिनिकल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, क्या क्या हमारा क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने चाहिए, इन सब के बारे में, यानी जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हूँ इन सब के बारे में हमें गवर्नमेंट से क्लियर डेफिनेशन और क्लियर अथॉरिटी यानी कि क्लियर हमें चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि हर चीज़ क्लियर हो ताकि आगे जाके कोई भी समस्या ना आए। उसके बाद हम अगर आप आगे बात करें तो थर्ड पॉइंट पे ये है कि क्लियर डिफाइन द रोल ऑफ फार्मडी इन मल्टीडिसिप्लिनर हेल्थ केयर टीम। तो जैसे कि अगर हम MBBS के साथ अगर वर्क कर रहे हैं तो हमारा क्या क्या राइट है, हमारे क्या क्या लीगल राइट है, जो हम MBBS के साथ अगर वर्क कर रहे हैं तो हमारे उनके साथ क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेशेंट को क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इनके रिगार्डिंग में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए हमारे लीगल राइट के। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे मैंने चौथा पॉइंट में जो यहाँ पे मैंने मांग किया है कि फार्मासिस्ट कैडर होना चाहिए हर एक कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्स में, सेंट्रल स्टेट में और मेडिकल कॉलेज में हर एक जगह होना चाहिए। इसमें से फार्मडी ही एलिजिबल हो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाले ही एलिजिबल हो, बाकी दूसरे जैसे बी फार्म डी फार्म वाले एलिजिबल ना हो इसके लिए। यानी कि आपके लिए एक सेपरेट जॉब हो। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए अभी तक कोई भी एक सेपरेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है इंडिया में, तो उसके लिए एक प्रॉपर एक सेपरेट गवर्नमेंट जॉब है, इसमें सिर्फ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाले ही कैंडिडेट एलिजिबल हो। उसके बाद हम आगे बात करें तो क्लियर क्या डिफरेंशिएट बिटवीन द फार्मडी फ्रॉम बी फार्म, इन दोनों के बारे में आपको गवर्नमेंट को क्लियर डिफाइन करना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहिए कि कौन किसके लिए एलिजिबल है कौन किसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे मैंडेटरी क्लिनिकल फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे हर एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए, हर एक हॉस्पिटल में मैंडेटरी करना चाहिए। यानी कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑफ मतलब कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं है उसे रेगुलेट नहीं किया जाना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को उसको लाइसेंस नहीं देना चाहिए, और हर एक हॉस्पिटल में ये कंपलसरी करना चाहिए कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट ज़रूर हो। उसके बाद हम आगे बात करें रिकॉग्निशन ऑफ एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के जो रिकॉग्निशन है वो होना चाहिए, उसका लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, एडवांस क्लिनिकल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट यहाँ पे क्या फॉलोशिप प्रोग्राम ये सब होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे पब्लिक एंड प्रोफेशनल अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की क्या वैल्यू है, उनकी क्या अवेयरनेस है। क्योंकि मैं अभी बहुत जगह गया हूँ जहाँ पे मुझे बताना पड़ रहा है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कौन होते हैं, क्या है क्या नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे भी इसके बारे में क्लियर डिफाइन नहीं है हर एक चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट को हर एक चीज़ क्लियर डिफाइन करना चाहिए। और उसके बाद नीचे आएंगे तो एक क्या है स्टैंडर्ड और नेशनल एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसके जरिए यहाँ पे डॉक्टर और फार्मेसी को एडमिशन लिया जाए। क्योंकि अगर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन लिया जाता है, जिसकी वजह से ना इसकी जो वैल्यू है थोड़ा लो हो जाती है। जैसे कि नीट के थ्रू इसका एडमिशन हो जाए, या फिर गवर्नमेंट एक नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस करे जिसके ज़रिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का एडमिशन हो पूरे ऑल इंडिया में, या फिर इसे नीट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाए, सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद मैंने एक सेपरेट बोर्ड की बात किया हूँ जिस बोर्ड का काम सिर्फ होगा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के जितने भी रूल रेगुलेशंस, मॉडिफिकेशंस, प्रैक्टिस, जितने भी इंटर्नशिप होते हैं इन सब को रेगुलेट करना। उस बोर्ड का क्या नाम हो सकता है वो नाम भी मैं गवर्नमेंट को सजेस्ट के दिया हूँ, जैसे कि नेशनल डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन बोर्ड। ये बोर्ड एक नया बोर्ड इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उस बिल के अंदर लगभग 4 से 5 बोर्ड है। तो उस बोर्ड के अंदर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक अलग से बोर्ड हो जिसको अलग से सब कुछ यहाँ पे मतलब कि उससे प्राइमरी फोकस किया जाए। क्योंकि ये 6 ईयर का कोर्स है, इसलिए इस कोर्स को प्राइमरी फोकस मिलना चाहिए अदर कोर्स के रिगार्डिंग में। उसके बाद यहाँ पे ये बोर्ड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा इस बोर्ड के, वो सब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हूँ, क्या क्या उनके रूल रेगुलेशन रहने वाले हैं और क्या क्या उनको करना चाहिए इस बोर्ड के अंदर। यानी जितने भी काम होगा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के इसी बोर्ड के जरिए होना चाहिए। उसके बाद हम जो स्टाइपेंड की बात करते हैं वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को जो लास्ट 6 ईयर जो होते हैं यानी 6ठे साल में उनको कोई भी 1 साल का जो इंटर्नशिप होता है उन इंटर्नशिप में उसे कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है एज यहाँ पे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी करे कि जितने भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के जो लास्ट 6 ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको स्टाइपेंड दिया जाए, और ताकि वो जितने भी मेडिकल कॉलेज जैसे MBBS है उन सबको प्रैक्टिस के दौरान स्टाइपेंड दिया जाता है, तो हमें भी स्टाइपेंड दिया जाए। और इन सभी का यहाँ पे कंक्लूजन दिया है। तो इस बिल में मैंने इतना सारा चीज़ लिखा हूँ, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और इस बिल को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस PDF अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको PDF में साइड में 3 लाइन दिखेगा, इस लाइन पर क्लिक करना है और अपनी जो मोबाइल है उसमें डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड कर लिए उसके बाद क्या करना है आगे मैं आपको बताऊँगा। नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्कैनर मिलेगा, इस स्कैनर पे आपको क्लिक करना है और इसे आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे मैं इसे गैलरी में सेव कर लिया। उसके बाद आपको गूगल स्कैनर पे जाना है। जैसे मैं क्रोम ओपन किया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करना। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नया पेज ओपन होगा, यानी मेरा गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। इस गैलरी में सबसे पहले जहाँ पे आपका स्कैनर रखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे स्कैनर पे क्लिक करते हैं तो मेरे मोबाइल में एक लिंक ओपन हो जाता है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो ईमेल है वो ऑटोमेटिक ओपन हो गया, और उस ईमेल में जितनी भी चीज़ मैंने लिखा हूँ सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ चुका है, ईमेल पे क्लिक करेंगे तो मेरा ईमेल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। और ईमेल ओपन होने के बाद यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिख के आ गया है। आपका जो भी ईमेल आईडी रहेगा वो ऊपर शो हो जाएगा। यहाँ पे जिसको सेंड कर रहे हैं उसका यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे मैंने क्या क्या रिकमेंडेशन किए हैं। जैसे कि सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि हमें यहाँ पे लीगल राइट मिलना चाहिए इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइब का, यानी कि इंडिपेंडेंट हम प्रिस्क्राइब कर सकें मेडिसिन। उसके बाद हमारे लिए यहाँ पे एक सेपरेट बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो क्लिनिकल होता है उसके अंदर लास्ट में 6th ईयर में यानी 6ठे साल के अंदर हमें मैंडेटरी स्टाइपेंड मिलना चाहिए और ये लीगल होना चाहिए। उसके बाद हमारे लिए अलग से जैसे कि अदर सेक्टर में फार्म डी जैसे होता है और MBBS के साथ हम काम करेंगे तो उनका हमारा रोल क्या रहेगा उसके बारे में क्लियर डिफाइन होना चाहिए। B फार्म और D फार्म के अंदर क्या डिफरेंट है वो क्लियर डिफाइन होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मेसी का यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनके लिए पोस्ट अवेलेबल होना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, और सिर्फ उसके अंदर वही लोग एलिजिबल हो जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स किए हो, न कि B फार्म और यहाँ पे D फार्म
वाले एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 8 नंबर में मेकिंग अ क्लिनिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट मैंडेटरी इन हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल में यहाँ पे जो क्लिनिकल फार्मेसी है उसे मैंडेटरी ओपन करना चाहिए। और यहाँ पे इसका लोगों के बीच में अवेयरनेस होना चाहिए इन सब के बारे में। और यहाँ पे एडमिशन जो प्रोसेस इसके अंदर हो वो यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस हो, नीट के थ्रू हो, या फिर ऐसा कोई एक बॉडी बनाया जाए जिसके अंदर ये एडमिशन लिया जाए सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू, ताकि इस कोर्स का वैल्यू बढ़े। तो इन सब के बारे में मैंने डिटेल में PDF में एक्सप्लेन आपको कर दिया था और मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पे आना है और उसके बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद जो फाइल मैं आपको बोला था सेव करने के लिए, उस फाइल को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। जो फाइल को मैंने आपको बोला सेव करने के लिए, उस फाइल को मैं यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट सजेशन ऑन द ड्राफ्ट NPC बिल 2026। मैंने आपको बोला था ये राउंड करने के लिए इस जो फाइल है इसे सिलेक्ट करना है। ये फाइल जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं नीचे ये फाइल है ना ऑटोमेटिक आ गया है। अब इसको हमें सेंड कर देना है। और अरे ये जो काम है हर एक बच्चे को करना है जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं आपको अपने पेरेंट्स के मोबाइल से, अपने मोबाइल से, हर एक मोबाइल से इसको सेंड करना है, ताकि गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन जाए और वो समझे कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें हर जगह निगलेक्ट किया जाता है, हमें उतना मतलब आप देख सकते हैं इस बिल के अंदर हमारे लिए कोई भी स्पेशल रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं दिया गया है, हमें प्रॉपरली यहाँ पे साइड किया गया है। तो हमें अपने राइट को समझना होगा, हमें अपने लिए खड़ा रहना होगा, तभी जाके हम इसमें गवर्नमेंट के द्वारा अपने राइट को अचीव करा सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन राइट को लीगली हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इन सभी को आपको समझना होगा। अगर सब मिल के करेंगे तो एक न एक दिन गवर्नमेंट हमारी बात ज़रूर सुनेगी और हमारे लिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन राइट और जितने भी राइट हैं वो सब ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ और मैंने अपनी तरफ से पहला सेंड कर दिया हूँ और आप अपनी तरफ से भी सेंड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।